जब अच्छा समय आता है तो सब कुछ अपने आप ही सही सा होने लगता है। लेकिन ये अच्छा समय कब आता है और कैसे आता है, चलिए जानते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। एक बार एक राज्य के राजा अपने बेटे के साथ टहलने निकले और उन्होंने देखा कि एक गरीब ब्राह्मण वहां पर खड़ा भीख मांग रहा था। युवराज ने उस ब्राह्मण को देखा और उस ब्राह्मण की हालत जानकर उस युवराज को उस पर दया आ गई और युवराज ने उस ब्राह्मण को एक सोने की मुद्राओं से भरी हुई थैली दे दी। ब्राह्मण उस थैली को लेकर काफी ज्यादा खुश हो गया। उसने धन्यवाद बोला युवराज को और राजा को और वहां से खुशी खुशी अपने घर जाने लगा। और वो रास्ते में ये सोचने लगा कि अब सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, अब अच्छे दिन आ गए हैं। काफी खुश था वो। लेकिन बदकिस्मती से दुर्भाग्य भी उसके साथ थी और तभी वहां पर एक लुटेरा आया और ब्राह्मण के हाथ से वो धन से भरी जो थैली थी वो लूट कर लेकर भाग गया। और ब्राह्मण फिर से उदास और रोता हुआ अगले दिन फिर से वो उसी जगह पर भिक्षा मांगने निकल पड़ा और वो वहीं पर भीख मांग रहा था। अगले दिन फिर से राजा और युवराज भी टहलने निकलते हैं और वो उस ब्राह्मण को देख लेते हैं। और तभी युवराज पूछते हैं कि मैंने कल ही तो तुम्हें धन की पोटली दी थी, तुम फिर से भीख मांगने आ गए, ऐसा क्या हो गया? तो फिर ब्राह्मण सारी कहानी बताता है कि एक लुटेरा आया था और वो सारा धन लूट कर लेकर चला गया। युवराज को ये जानकर दया आ जाती है उस ब्राह्मण पर और वो इस बार उससे भी ज्यादा कीमती एक माणिक देता है ब्राह्मण को। ब्राह्मण उस माणिक को लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो ये सोचते सोचते जाता है कि इसे तो अब मैं बहुत ज्यादा संभाल कर रखूंगा और इसे नहीं खोने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। ब्राह्मण घर जाता है और वो देखता है कि इसे कहाँ रखूं मैं जहाँ इसे कोई देख ना पाए। तभी उसे एक पुराना घड़ा दिखता है और वो उस माणिक को ले जाकर उस पुराने घड़े में रख देता है कि इसे कोई नहीं छुएगा। और तभी बदकिस्मती से उसकी पत्नी पानी लेने गई होती है और वो जो घड़ा होता है वो टूट जाता है और वह वो ही पुराना घड़ा लेकर चली जाती है पानी लेने जिसमें वो माणिक रखा हुआ होता है। और वो जैसे ही घड़े को पानी लेने के लिए नदी में डुबोती है वो माणिक पानी में बह जाता है। और फिर ब्राह्मण अपने दुर्भाग्य को कोसता हुआ फिर से अगले दिन वही बाजार में भीख मांगने के लिए चला जाता है। तीसरे दिन फिर से राजा और युवराज मिले इसे और फिर से जब युवराज ने इसकी कहानी जानी तो युवराज काफी हताश हो गए और काफी ज्यादा उदास हो गए। उन्होंने सोचा कि क्या करूं मैं इस ब्राह्मण के लिए। तभी राजा ने कहा कि जब इसका सही समय आएगा तो सब कुछ अपने आप ही सही होने लगेगा। और ये कहते हुए राजा ने उस ब्राह्मण के हाथ में 2 पैसे रख दिए। ब्राह्मण ने 2 पैसे ले तो लिए लेकिन मन ही मन वो ये सोच रहा था कि ये 2 पैसे का मैं क्या करूंगा और राजा होकर इतना तुच्छ दान दिए, मुझे 2 पैसे दिए, इसका मैं क्या करूंगा। यही सोचते सोचते ब्राह्मण जा रहा था वहां से तभी उसने देखा कि एक मछुआरे ने एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही सुंदर सी मछली को पकड़ रखा है और वो मछली तड़प रही है पानी में जाने के लिए। तभी ये ब्राह्मण सोचता है कि ये 2 पैसे से मैं तो कुछ नहीं ले सकता, इससे तो एक टाइम का खाना भी नहीं ले सकता, तो क्यों ना मैं इससे इस मछली की जान ही बचा लूं। तो उस मछुआरे को वो 2 पैसे दे देता है और उस मछली को ले लेता है और वो उस मछली को अपने कमंडल में डालता है और उसे लेकर पानी में डालने के लिए जाने ही वाला होता है कि वो देखता है कि उस मछली के मुंह से वही माणिक निकलता है जो कि पानी में बह गया था। और वो उस माणिक को लेकर इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो चिल्लाने लगता है कि मिल गया मिल गया मिल गया। और ब्राह्मण का भाग्य तो देखिए कि वहीं से वो लुटेरा भी निकल रहा था जिसने उस धन की पोटली को चुराया था ब्राह्मण से। और उसे लगता है कि ये ब्राह्मण मुझे ऐसा बोल रहा है, इसने मुझे देख लिया है और ये अब जाकर मेरे राजा से शिकायत कर देगा। ये सोचकर वो लुटेरा ब्राह्मण के पैरों में गिर जाता है और वो उससे माफी मांगने लगता है और वो सारा धन भी लौटा देता है। और वो उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो, राजा से मेरी शिकायत नहीं करना। ब्राह्मण के जीवन में सब कुछ अच्छा हो गया और ये बात जैसे ही राजा को पता चली तो राजा ने युवराज को समझाया
कि जब तुमने ब्राह्मण को असरफिया और मानिक दिया था, तब उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा था, और जब मैंने उसे 2 पैसे दिए थे, तब उसने उस मछली की जान बचाने के बारे में सोचा था। जब आप दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं, तब आप ईश्वर का काम कर रहे होते हैं, और उस वक्त ईश्वर की सारी सुप्रीम पावर, सारी शक्तियां आपके साथ होती है। जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, तब समय और भाग्य दोनों ही आपके साथ होते हैं। बिना मतलब निस्वार्थ होकर दिल से किसी दूसरों के बारे में सोचकर तो देखिए, चमत्कार अपने आप होगा। स्पिरिचुअल लाइफ में भी ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है, और स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाई है, तो आप वो भी देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।